घर खाली करवा रहे हैं आप लोग? ये किसके ऑर्डर पे करवा रहे हैं आप? सेक्रेटरी हेल्थ के ऑर्डर पे करवा रहे हैं। नहीं तो जिन लोगों के पास स्टे है, जिन लोगों के पास अदालती ऑर्डर्स हैं, भाई आप ये नहीं कर सके। आपने मेरे इसको नहीं हाथ लगाना। ताले तोड़े जिस घर के, मैं 32 साल से इस घर में रह रहा हूँ। सारी फैमिली हमारी सारी रोड पे बैठी हुई है। साल हो गया है, मुझे अभी तक कोई जीपी फंड का पैसा नहीं मिला। बच्चे बाहर बैठे रहते, सामान टूट गया। समान टूटा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਛੱਤ ਕੋਈ? नहीं सारे किथे जाइए, अखी तो मैं कहना कि सर किथे जाइए, किन्नू कम से कम ये राइट तो होना चाहिए, कम से कम वो अपना सामान यहाँ से मुंतकिल कर दें। अब ये कोई तरीका तो नहीं है, इस तरह से बहुत सा सामान जो है वो जो है नकारा हो जाएगा। मैंने इसका मोबाइल नहीं लिया ना, और नहीं भाई मैं लिया कसम से इन्होंने लिया, वीडियो आपके पास अल्लाह की कसम मैंने इन्हें दिया। इन्होंने मुझे मेरे गला पकड़ा। और सोने भाई मेरे को अपने 2 मोबाइल ले, से छलांग मारने की कोशिश की, इन्होंने मुझे पकड़ा। अल्लाह की कसम मैं खा के कह रहा हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? भाईजान खैरियत से? ये घर खाली करवा रहे हैं आप लोग? ये किसके ऑर्डर पे करवा रहे हैं आप? ये हम सेक्रेटरी हेल्थ के ऑर्डर पे करवा रहे हैं। नहीं तो जिन लोगों के पास स्टे है, जिन लोगों के पास अदालती ऑर्डर्स हैं, उनको किस तरह से आप लोग घर से जो है इस तरह से निकाल रहे हैं, सामान बाहर रख रहे हैं? ये आपने देखें सारा सामान बाहर निकाला हुआ है, लोगों की फैमिलीज खवातीन बैठी हुई हैं, ये सारे लोग हाथ में स्टे के ऑर्डर। किधर है यार? उन सारों को बुलाएं। किसी के पास स्टे ऑर्डर है? फिर बता रहे हैं कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो मोबाइल छीन रहा है? भाई आप ये नहीं कर सके। आपने मेरे इसको नहीं हाथ लगाना। ये आपने ये देखने, मैं आपको बताता हूँ, आप ये लोगों का सामान जो है इस तरह से, ये बैलफ है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर है, किसके ऑर्डर है? हाँ जी भाई, आपके घर का सामान बाहर रखा हुआ है, खवातीन बाहर बैठी हुई है, किसके ऑर्डर पे किया जा रहा है? ये इंतजामिया जो है स्टेट ऑफिसर की, ये वाले ही हैं। आपके पास स्टे है? हाँ जी बिल्कुल स्टे है, बिल्कुल दिखाया है। ये बैलफ आया या ये कौन है? ये कोई बैलफ नहीं आया, ये वाले हैं। वो लॉ ऑफिसर कहाँ जगह कहता स्टे है ही नहीं, वो लॉ ऑफिसर आए किधर? अभी कानून पढ़ाता है हमें, लॉ ऑफिसर पहले आए, सबसे पहले लॉ ऑफिसर कहते स्टे है नहीं। कहाँ से कानून की डिग्रियां ली है तुमने? तुम क्या समझो कि तुम्हारे साथ कार्रवाई नहीं होगी? शुरू से क्या हुआ? अच्छा नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि ये सरकारी कॉलोनी है, और ये सरकारी कॉलोनी जो है जिन्ना हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये सरकारी कॉलोनी है, जहाँ पे जो सरकारी अस्पताल हैं उनके जो मुलाजमी हैं, जो अमला है, उनको ये घर अलॉट किए गए थे। आज हमें अचानक एक फ़ोन आता है, उन्होंने कहा यार पुलिस आई हुई है और वो घरों के ताले तोड़ रही है, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, हमारी फैमिलीज़ को बाहर निकाल रही है और सामान सारा रोड पे रख रही है और अपने ताले लगा के जा रही है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों कर रही है, कोई बैलफ है? उन्होंने कहा कोई बैलफ नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया हुआ, हम कानूनी तौर पे यहाँ पे रहते हैं, हमारे पास स्टे ऑर्डर्स हैं। कहते हैं हमने उन्हें कहा स्टे ऑर्डर है, उन्होंने कहा कौन सा स्टे ऑर्डर, हम नहीं मानते किसी स्टे ऑर्डर को। तो अब ये तमाम लोग हैं, यहाँ पे पुलिस भी है, घर अभी खाली करवा भी रही है। देखिए तमाम तर सामान जो है इसमें, ये तमाम तर सामान अभी ये घर के बाहर रखवाया। यहाँ पे पंजाब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, मतलब किसी के तो ऑर्डर पे आए होंगे, अदालत के ऑर्डर पे आए हैं, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे आए हैं, किसके ऑर्डर पे आए हैं? अगर से इसी तरह किसी के भी घर में घुस के उसको खाली करवा लेना है तो कल को हमारे घर में भी आ सकते हैं, हम पूछ तो सकते हैं ना कि भाई ये क्या मामला क्या है। अगर तो अदालत का हुक्म है, मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया, फिर तो बात ठीक है, वरना इसी तरह किसी भी सेक्रेटरी के ऑर्डर पे गैर कानूनी तरीके से अगर किसी का खाली करवा रहे हैं तो हम उनकी आवाज़ बनेंगे। आप बताएं कि क्या मामला है, शुरू से बताना है। वो साहब इधर मौजूद हैं जो घर खाली करवा रहे हैं, अगर तो आप जो है हक पे हैं तो हम आपकी आवाज बनेंगे, अगर वो हक पे हैं तो हम इधर साथ खड़े हो ना, जो घर कहीं नहीं जा रहे। आप पहले पूरी बात करें, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मेरा नो दरवाजा ठा नो किया और मैं इनको कह रहा हूँ कि मैं आता हूँ, आप हौसला करें। मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने विंडो में देखा तो सबसे पहले ये पुलिस वाले थे सामने, ठीक है, उसके पीछे जो दूसरे खड़े थे। तो मैंने जो ही दरवाजा खोला तो फौरी तौर पे अंदर दाखिल हुआ। मैंने कहा मेरे घर में दाखिल नहीं होना, फैमिली है, फैमिली है, फैमिली है, बच्चे कौन से घर, फैमिली है। और ये कहते हैं पुलिस वाले कि हम तो मेल तो बाहर खड़े। कब्जा ग्रुप में कौन है? नहीं, कोई कब्जा ग्रुप नहीं, ये स्टे की कॉपी मौजूद है, अटेस्टेड कॉपी है। आप सरकारी मुलाजिम हैं? जी मैं रिटायर हो चुका हूँ, ठीक है, 17 के तहत मैं रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। मेरे बेटे को जॉब मिली हुई है और इन्होंने पिक एंड चूज बनाया हुआ, मैं डॉक्यूमेंट प्रूफ करूंगा कि जिसको मर्जी दे दें, जिसको मर्जी निकाल दें। और जो कहा स्टेट ऑफिसर साहब जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे बैठा है, उसने स्टाम्प लिख के दिया है कि मेरे पास लाहौर में घर नहीं है, झूठा स्टाम्प दिया है और खुद यहाँ पे अलॉटमेंट करके बैठा हुआ है। और उसका घर जो टाउन में, अपने डॉक्यूमेंट फराम करे, लाए काम। अभी आपकी फैमिली कहाँ पे है? ये स्टेट कलर है, इसके पास स्टाम्प है, लाए स्टाम्प। अब उनको फोला फाली छोड़, आप इधर बात करें, उनसे बात कर लेता हूँ। दूसरा लॉ ऑफिसर कहाँ पे? फैमिली कहाँ है? मैंने उनको कहा मेरे घर में दाखिल ना हूँ। फैमिली किधर है? फैमिली वहाँ पे बैठी, रोड पे बैठी हुई है जी, वहाँ पे, और सामान बाहर है, सामान बाहर। अभी आप कहाँ जाएंगे? मतलब मैं, उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि हमारा इसमें नहीं है, ये स्टे का फैसला इनका, हम कहने पे आए तो आप इनसे बात करें। जो मेरी बात होगी, जितनी मैंने बात की है उसको डिनाई कोई नहीं कर सकता, तो आ जाए सामने।
आपकी पुलिस वालों ने कहा फैमिली कि में ठीक कौन-कौन है, हमें इसका इल्म नहीं आपकी है। फैमिली में कौन कौन है? मेरी बहू है, अच्छा, मेरी बेटी है, और वो कहाँ है और अभी? वो वहाँ पे है। रोड पे बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं बाहर। सामान भी रोड पे है। तो पुलिस वालों ने कहा इससे हमारा लेना यार मैं देना जो नहीं आपसे है। सवाल कर रहा हूँ, मुझे वो तो सवाल दे दें आप, एक मतलब कि मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या मामला है? आपके बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं? जी रोड पे बैठे। कब से रोड पे सामान बैठे हुए हैं? बाहर ये सुबह 9 बजे से। और अभी अगर आपको कोई मामला नहीं बनते तो कहाँ जाएंगे नहीं, सर्च मैंने करने के उनको लिए? बार रिक्वेस्ट की कि आप स्टे पे अमल करें, तो मेरे पास और तो कोई जगह नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये आपके पास भी स्टे ऑर्डर है? स्टे हट रहे हैं, अच्छा, हमने लिए हुए 22 तारीख आप कब से यहाँ पे रिहायश पजीर हैं? मैं 8 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। 8 साल से रह रहे हैं। ये सरकारी रिहायश है? सरकारी रिहायश मिली है आप मेरी। सरकारी मुलाजिम हाँ हैं? जी, सरकारी मुलाजिम है। ठीक है, अभी आज क्यों आपको निकाल रहे हैं? मुझे ट्रांसफर हुई है यहाँ से सर्विस हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट पंजाब का रूल है 3 साल रह सकता है बंदा। अच्छा, ट्रांसफर के बाद भी? ट्रांसफर के बाद जो लाहौर के बाहर होगा वो 1 साल रह सकता है, जो लाहौर के अंदर रहेगा 3 साल रह सकता है। ठीक है। गौर पंजाब वो लेटर लेके मैंने सेक्रेटरी को भेजा है, इधर भी प्रिंसिपल को भी, जो तैयबा है उनको दरखास्त भेजी है। अच्छा, वो लेटर साथ लगाया 3 साल वाला। उसके बावजूद भी स्टे मैंने लिया है कि वरना आना जाए खाली करने आपके पास कब तक का स्टे मौजूद है? 22 तारीख है 9वें महीने की। अच्छा, अभी वो स्टे है? उधर से कैंसिल होगा तो फिर तो आगे जो मर्जी करें। ठीक है, ये मरीम नवाज के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो माँ बनी आप मुझे बताएं कि सुबह जब ये लोग आए आपने स्टे ऑर्डर दिखाया? बिल्कुल दिखाया। तो ये उन्होंने पुलिस कहा एहलकार ने माना नहीं? ये हमें मानते ही नहीं है किसी को भी, ये अच्छा, जाली है। ये स्टे ऑर्डर नहीं हाँ, मानते? नहीं मानते। अच्छा, कि अदालत का हुक्मनामा नहीं मानते? हम नहीं मानते, ये मानता हमारा इदारा नहीं है। स्टेट ऑफिसर और लॉ ऑफिसर कहता हम स्टेट को नहीं मानते। पुलिस ने नहीं कहा कि हम नहीं मानते। अच्छा, आप भी फैमिली के साथ थे? फैमिली के साथ है, मेरे 4 बच्चे हैं। और आपकी फैमिली कहाँ पे? बीवी उधर बैठी हुई है, जो सामान उधर पड़ा हुआ है। अच्छा, मेरे घर के बाहर 8 ठीक है। नंबर घर है। इसी तरह से सामान आप इसी लोगों के तरह घर के सामान पास बाहर पड़ा, बाहर बैठे हैं जी बच्चे। हुआ क्या? सुबह कितने बजे पुलिस आई और आप क्या कुछ मामला? 9:30 बजे के करीब आए हैं। ठीक है, आप आगे लोग दरवाजा सोए थे, उठे हुए खड़काया। थे नहीं, क्या? मैं ड्यूटी पे था, गया हुआ ठीक है। सर्विस हॉस्पिटल में। आगे दरवाजा खड़काया, जबरदस्ती अंदर बढ़े हैं, सामान बाहर फेंकना उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी कापी है हमारे पास स्टे की, अब मेहरबानी करिए ये ना सामान उठाएं, ये इसको हम नहीं मानते, ये जाली है। मैं उधर से आया हूँ, वापस इधर पहुंचा हूँ। मैंने ये जो टेस्टर शुदा है ये दी है कापी, जो टेस्टर शुदा है ये साथ देखें, ठीक है ना, दे दी है। वो कहते हैं जी हम नहीं मानते इनको, स्टे मानते हैं? हम नहीं मानते, ठीक है। ये खाली करे, हमने करना ही करना सामान, ठीक है, जो आपको मर्जी इस कर। हवाले से कोई वार्निंग दी गई थी? वार्निंग 2-3 पहले दिए थे, कोई महीना पहले लेटर दिया था, उसकी वजह से मैंने स्टे लिया है। ठीक है, मैंने कहा 3 साल है मेरे पास, मेरे 3 साल के बाद मैं शिफ्ट कर लूंगा। अभी आप अपने बच्चों के साथ रोड पे इंतजार कर रहे हैं? रोड पे बैठे हैं। आपके साथ भी ये मामला हुआ? भी ये है, मैं घर में मौजूद नहीं था, मैं 17A के तहत रिटायर हुआ हूँ। मेरे बच्चे को उन्होंने जॉब भी नहीं दी, ये कह रहे 17A पे पहुंच दी है, जबकि मैं उस 17A के जो इनको नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया मैं उससे पहले का रिटायरमेंट हूँ। अभी तक मुझे जीपी फंड के पैसे नहीं मिले, मुझे इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैं इनको कह रहा हूँ मुझे पैसे भी दें, मेरे बेटे को जॉब भी दें, अभी वो भी नहीं दिए। मेरी फैमिली घर में नहीं थी, हम फैसलाबाद गए हुए थे, मेरा घर फैसलाबाद में है। मैं फैसलाबाद गया हुआ था, मुझे इन्होंने फोन किया, मेरे घर के इन्होंने ताले तोड़े हैं, जब उसमें से कीमती सामान भी चोरी किया गया है। मेरा जेवर था, मेरे पैसे थे, मतलब और भी सामान था। कुछ सामान जो इन्होंने बाहर फेंका था वो भी मैंने सेव किया थोड़ा, बाकी मेरा सामान अभी सड़क पे पड़ा हुआ है मेरे घर के बाहर। और आपको अचानक खबर आती है कि मुझे आपके इन्होंने घर के दोस्तों ने फोन किया कि भाई आप किधर हो? मैंने कहा मैं फैसलाबाद में अपने घर पहुंचा हूँ। उन्होंने कहा आपके घर के ताले तोड़ दिए। मैं कहा ताला कैसे तोड़ सकते हैं? कोई मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हैं या बल्कि कोई आया इनके साथ? कोई कह रहे जी कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी ये हम ना किसी स्टे को मानते हैं ना किसी मजिस्ट्रेट को मानते हैं। अच्छा, हाँ जी, इन्होंने ये कहा है। और मेरे इनका गैर अपना ही मौजूद, कानून है? हाँ अपना ही कानून इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मुझे अभी 1 साल हो गया है, मुझे अभी तक कोई जीपी फंड का पैसा नहीं मिला, कोई इन्होंने मुझे पैसा तक नहीं दिया और ना मेरे बेटे को जॉब दे रहे हैं। सर्विस है आपकी? मेरी 32 साल सर्विस है। 32 साल बाद आपको इसी जनाब ये में उन्होंने 32 सिला साल से दिया? मैं कॉलोनी में रह रहा हूँ, ये 32 साल से इस घर में रह रहा हूँ जहाँ ठीक है। इन्होंने मुझे ताले तोड़े जिस घर के, मैं 32 साल से इस घर में रह रहा हूँ। अभी आपकी फैमिली होती तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ताले तब भी तोड़ आपके सामने कितनी फैमिलियों को बाहर इन्होंने जलील कर दिया है। सारी फैमिली हमारी सारी रोड पे बैठी हुई है। आप लोग बता रहे थे कि वीडियो भी बनाने की जानी थी, आप हाँ, आपको वीडियो लेकिन जी जी, मेरे वालिद साहब को भी ना इधर 32 साल हो गए हैं, उन्हें रिटायर हुए 14 महीने हो गए टोटल। ना पेंशन का पैसा दिया, ना जीबी फंड। प्रिंसिपल के पास भी गए हैं, सब के पास गए हैं, लेकिन कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वकील के पास गए हैं, स्टे का लिया है, ऑर्डर लिए हैं, स्टे उन्हें दिखाया, कोई हमारी बात नहीं सुन रहे। ये उन्होंने मारा है, वो अंदर आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, ये अंदर बैठा, ये निशान देख रहे हैं, ये पुलिस वालों ने किए हैं, ठीक है। और ये क्यों मारा? क्यों है? बाकियों को तो नहीं पड़ी मार? मुझे कह रहे थे जबरदस्ती ताला खोल, मैं ताला नहीं खोल रहा था। मेरी फैमिली पहले ही बाहर बैठी हुई थी, इन्हें हमें पता लग गया था कि ये आ रहे हैं, फिर हम बाहर बैठ गए। इन्होंने सामान मेरा हमारे घर का सारा तोड़ दिया और हमारा सामान बाहर ही पड़ा हुआ। लेडीज भी वहाँ पे बैठी है हमारे घर के, उठा नहीं रहे थे, फेंक रहे थे। छत से? हाँ जी, छत से फेंक रहे थे। ठीक है, अभी अब हम प्रिंसिपल के पास गए हैं, वो कह रहे हैं आप 2 घंटे का टाइम देते हैं। 2 घंटे वो कह रहे हैं, वो है गुलजार साहब, स्टेट ऑफिसर का है, गुलरेज,
ये कौन है? वो स्टेज वो उन्हें कहा, कहते हैं उनके पास जाएं। उन्हें फोन किया, कहते हैं हमें पीछे से ऑर्डर आए हैं। पीछे से कहाँ से? पीछे से ऑर्डर आए हैं, कहते हैं मीटिंग बैठी है, हम 2-3 दफा पहले भी आए हैं, सारा मुआयना वगैरह करके गए हैं, तो अब आए हैं ऑपरेशन करके, सारा उनका घर के सामान। पीछे से ऑर्डर का गाँव से है, कहाँ से है? वो पता कहाँ नहीं, से कह पीछे रहे से थे order मीटिंग क्या हुई है, होता पता अगर नहीं। स्टेप मौजूद है तो स्टेज सारा कुछ दिखाया है, कहते हैं हम किसी स्टे को नहीं दे मानते, बस सामान खाली वीडियो कौन बना रहा था जिसको पुलिस ने पकड़ा था? वीडियो वो अंदर आदमी नहीं, गया, नहीं, आप उसके पास बता 2 रहे थे। मोबाइल है, 2 मोबाइल मोबाइल मेरे छोटे भाई के, मेरे बड़े भाई के, उनके पास हैं अभी। मोबाइल भी उन्होंने छीने किसी वही वीडियो बना रहे थे हम, अच्छा। उन्होंने मोबाइल खींच लिए, दे ही नहीं रहे, फोन कर रहे हैं, फोन अटेंड नहीं कर रहे। आप लोगों को डाले में बिठाया हुआ था? हाँ जी, हमें डाले में बैठाया हुआ था। ये लोग बता रहे थे, आप भी साथ ही थे? जी ये मेरा भैया का नाम है, हम प्रिंसिपल ऑफिस गए, का नाम है, उनके पूछने का ये क्या हो रहा है, का नाम है, किस चीज का रिएक्शन ले जा रहे, स्टे हमारे पास है, प्रिंसिपल ऑफिस कौन है ये आजकल? लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज तैयबा, ठीक है। उनके पास गए हैं, ठीक है, वो नहीं मौजूद थी, का नाम है। वकील साहब भी एक आए हैं, वकील साहब भी आए हैं, उन्हें सारे ऑर्डर दिखाए हैं। वो किस चीज के वकील बने हुए हैं, जिन्हें ऑर्डर का ही नहीं पता, वो कह रहे हैं नहीं नहीं बस खाली करो। ये किस चीज का खाली करो, जब ऑर्डर दिखा रहे हैं आप, स्टे का ऑर्डर दिखा रहे हैं, वो उन्होंने सामान उठा के बाहर फेंक दिया, हमें बेघर कर दिया। ना हमारे पास घर है, ना हमें कोई पैसा मिला है, ना हम घर खा कैसे रहे हैं, कोई पता नहीं है, हम कहाँ पे जाएं, हम उधर ही बैठे हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि अब ये भी घर खाली करवाया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये इस घर के मालिक तो अभी तक मेरे सामने नहीं है, वल्लाह वालम वो यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन उनके घर का जो ये सारा कीमती सामान है, जिसमें ये टीवी है, घर के मैट्रेस हैं, ये इवन के सोफ़ा है, ये मेरा ख्याल है कोई CPU पड़ा हुआ है कंप्यूटर का, और ये जो है ये अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। चलें, ये जो है ख्याल किया, इसको जो है बेहतर जगह पे रखा, कुरानी आयात हैं। अच्छा, जब से हम आए हैं तब से यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। अगर तो आप जो है बैलफ के थ्रू आए हैं यहाँ पे, मजिस्ट्रेट आपके साथ है, तो फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अगर आप किसी की ज़ाती तस्कीन के लिए आए हैं तो फिर यही मसला है कि कोई आएगा वीडियो बनाने तो आप उसके कैमरे भी बंद करवाएंगे, आप उसको उठा के जो है गाड़ियों में भी बिठाएंगे, तंग भी करेंगे। मैं हैरान हूँ कि मैं जब यहाँ पे एंटर हुआ तो इस पूरी सोसाइटी में मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पर ख्याल है कि 50 से ज़ायद जो है नफरी मौजूद है। मतलब कि यहाँ पे अगर देखें तो 8-10 भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, 8-10 अंदर हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। इतनी बड़ी नफरी अगर यहाँ पे आई है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी के इल्म में तो होगा, किसी ना किसी सीनियर के इल्म में तो होगा कि इतनी बड़ी नफरी कहाँ पे ऑपरेशन करने जा रही है। और अगर इतनी बड़ी नफरी यहाँ पे आई है तो वो कम से कम आके देख ही ले कि जिस अदालत ने ये स्टे ऑर्डर जारी किया है तो आप क्यों मतलब कि जो है अदालत के हुक्म को मानने से इनकारी हैं, आप इनको कैसे यहाँ से निकाल रहे हैं। और ये कौन सा तरीका है कि आप किसी के भी घर घुस के आप दीवारें तोड़ दें, आप ताले तोड़ दें, आप सामान ऊपर से फेंकें, आप उनकी ख़वातीन को बाहर निकाल दें कि चलो यहाँ से निकलो और जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे जाके बसेरा करो। तो ये तमाम अफराद हैं, इन लोगों ने हमसे रब्ता किया। अब वो कहाँ है साहब? आप कुछ कहना चाह रहे थे? उसमें यह एक और बहुत बड़ी बात है, जब कोई बंदा रिटायर होता है कानून के मुताबिक उसको 10 महीने रहने की इजाजत है। कानून के मुताबिक जो जब कानून बना हुआ है, ये जब बंदा रिटायर होता है या कोई डेथ जिसकी हो जाती है या कोई भी जिस तरह भी रिटायर होता है, वो आगे जाता है अपने न्यू ड्यू पे साइन करवाने के लिए। तो आगे से ये स्टेट ऑफिसर साहब उनका न्यू ड्यू साइन लेके रख लेते हैं, फेवर लेके रख लेते हैं। वो कहते हैं जी आप पहले अपना घर खाली करें तब हम न्यू ड्यू पे साइन करेंगे। जबकि उसकी भी रिटायरमेंट न्यू ड्यू साइन होंगे, उसकी रिटायरमेंट के ऑर्डर निकलेंगे, उसको इजाजत चलो 10 महीने अगर नहीं भी देते तो उसको रिटायरमेंट तो पहले करें ना। अब पहले कैसे घर खाली कर दे वो। मैं मेडिकल बैकग्राउंड पे रिटायरमेंट हुआ है, मेरे दोनों किडनी डेड हो चुके थे, मेरी वाइफ ने मुझे किडनी दिया है, मुझे अभी तक पैसे भी नहीं मिले, 17 के तहत बच्चा मेरा भी नहीं इन्होंने लगाया। मैं 40,000 रुपए की हर माह जो लाइफ टाइम मैंने मेडिसिन खानी है वो अपनी जेब से ले रहा हूँ। मैं हर माह मेडिसिन जो है ना वो 40,000 की मैं अपनी जेब से लेता हूँ। आपको आपका जीबी फंड और ये जो अभी जीपी फंड मुझे नहीं मिला। ठीक है ना। बाकी उन्होंने कहा जी अभी थोड़े दिन तक आपको पैसे मिल जाएंगे। जीपी फंड अभी वो कह रहे जी अभी 4-5 महीने लग जाएंगे। तो 40,000 की मैं मेडिसिन मैं कहाँ जाऊँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँ? गरीब बंदा, 32 साल मेरी सर्विस है, बच्चे मेरे को ये लगा जॉब नहीं दे रहे, जबकि उसकी जॉब बनती इस तरह है कि वो भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कुछ शायद कवानीन में तरमीम कर दी गई, वो हो गई है तरमीम, 17 बंद हो गया है, लेकिन मेरी रिटायरमेंट उस कानून से पहले की हुई है। 1 महीना पहले मैं रिटायर हो चुका हूँ उस कानून से। ठीक है, उस तो कानून के आपको भी उसमें हाँ जी, वो ऐड ही नहीं कर रहे। वो कह रहे जी अभी देखेंगे आपका केस 1 साल पूरा हो गया, मैं जून से रिटायर हूँ। तो आप कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कि 40,000 की तो सिर्फ आपको मेडिसिन बस ऐसे ही कभी किसी से लेके गुजारा कर रहे हैं। क्या करें, छत भी छिन गई आपसे। छत भी छिन गई। अब आप कुछ सेक्रेटरी साहब का कोई दिखा रहे थे ऑर्डर?
ये क्या है? ये इन्होंने हमारे मैं बेसिक बताता हूँ, मैं मोटर न्यूरॉन डिजीज का पेशेंट हूँ। ठीक है। इनको सबको पता भी है कि मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा या मैं कहीं कुछ भी हो सकता है, अल्लाह रहम करे। तो मैं मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर हूँ। तो इन्होंने, अब मेरे पास वो पेपर नहीं है, इन्होंने पहले अपने मर्जी से पसंद के लोगों को दिए अलॉटमेंट लेटर। मेरे कानून के जो जिस तरह मेरी रिटायरमेंट इसी तरह से वो प्रेसिडेंट मैंने साथ लगाई है। ये सेक्रेटरी साहब ने भी प्रेसिडेंट मेंशन की हुई है कि इसका सिमिलर केस पहले हो चुका है, इसके बेटे को अलॉट करें। इन्होंने अलॉटमेंट नहीं की है। 2 माह पेपर यहाँ रखे अपने ऑफिस में। उसके बाद इन्होंने फिर ये प्रीवियस रिकॉर्ड जो वहाँ हियरिंग पर डिस्कस हो चुका था उसको दोबारा रिटर्न करके ये गुलरेज साहब जो पर्सनल हुए हमारे साथ, उसने मैडम को ब्रीफ किया प्रिंसिपल को कि इसको आप वापस, ये आप वाजे लिख कॉपी में आपको दे दूंगा कि इसका सेक्रेटरी साहब डिसाइड करें। तो मैं बार बार सुबह से पूछ रहा हूँ कि सेक्रेटरी साहब ने मेरा क्या डिसाइड किया मेरे बेटे का, वो मुझे दिखा दो, मैं घर खाली कर दूंगा। और अगर किसी को पहले नहीं मिला तो मुझे भी ना मिले। अगर मेरे हिसाब से इन्होंने पैकेट चूज किया हुआ है तो ये काइंडली मेरे साथ ना करें, मुझे कोई लेटर नहीं दिखाते। भाईजान कैसे हैं आप? यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। तो ये आज ये कितने लोगों के घर जो है खाली करवाए गए? ये क्या कोई बैलिफ का ऑर्डर है, मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, ये किस तरह से खाली करवाए जा रहे हैं? मुझे ये ऑर्डर नहीं है कि आपको मैं इंटरव्यू दूं। नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये लोग कह रहे हैं कोर्ट ऑर्डर्स हैं। आपने सरकारी हुक्म है, उनसे पूछें आप लोग। नहीं, आप किसके ऑर्डर पे आए? मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर तो आप लोग ये गलत कर रहे हैं तो हम आपकी आवाज बनेंगे, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो हम इनकी आवाज बनेंगे। देखो बात ये है ना, जब इनके स्टे कैंसिल हो चुके हैं। ये स्टे कैंसिल है? तो आपके स्टे कैंसिल है? कहाँ कैंसिल है? वो क्लर्क को बताएगा, स्टेट अफसर बताएगा। हमारा काम नहीं है, हमारा काम बात ना करें ना, आप लोग स्टे कैंसिल है? बात ना करें, कैंसिल हो गए। हम उनके ऑर्डर दे रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। आप किनके ऑर्डर पे? सरकारी मुलाजिम पे, उनके ऑर्डर पे। किनके ऑर्डर पे? प्रिंसिपल के ऑर्डर पे आए हैं, स्टेट अफसर के ऑर्डर से हैं, उन्होंने हमें भेजा। प्रिंसिपल और स्टेट ऑफिसर अदालती हुक्म को जो है वो उनके पास है, कैंसिल कर सकता है। कागजी कार्रवाई सारी उनके पास है। अभी वो जो साहब यहाँ पे वो करवा रहे थे, वो क्या नाम है जो, वो क्यों चले गए? वो मुझे बता के जाए, हम इनको समझाएं कि भाई निकले, आपने कब्जा किया, आप कब्जा ग्रुप है। हमें भाई नहीं पता क्यों इनको नहीं बता के गए, फाइल उसके पास। अभी क्यों काम नहीं रोक रहे? अगर तो आप लीगली कर रहे हैं तो इन्हें कहें बस खाली करें, फिर हम आए, आप लोगों ने वो काम भी रोक दिया। मसला है कि हम वो जब खाली कराने वाले इधर हैं, वो नहीं है तो हमने किस तरह खाली करना? मतलब कि वो यहाँ से गायब हो गए? देखो जी, वो तो आपके सामने है, वो चले गए यहाँ से। बता भी आपको रहे हैं कि वो यहाँ से चले गए। वो तो पहले कैमरा बंद करवा रहे थे, फिर वो चले गए। बताया कि ये हमारे पास स्टे अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली जो है अगर तो किसी का स्टे टूटता है, ने ये बात कही है कि ये स्टे कैंसिल हो चुका है, इसके बाद वाला है तो बताए। नहीं, बैलेफ आता है ना, ये बैलेफ आया आज है ही नहीं, उसका कोई मजिस्ट्रेट थे आप लोगों के साथ कि स्टेट ऑफिसर खुद मजिस्ट्रेट बने हुए थे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर, इसको कोई पढ़ के बता दिए कैंसिल। वो कह रहे हैं कि वो जो स्टेट ऑफिसर थे, मुझे तो नहीं पता था कि वो इस तरह से यहाँ से गायब हो जाएंगे। बिल्कुल झूठे ने, बिल्कुल झूठे ने, झूठ बोलते हैं। मैं 10 जून का रिटायर होया, मैं क्या मेरे ड्यूज दे दो, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਦਾ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਨਾ ਡਿਊਜ਼ ਦੇ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਊਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਬਣਦਾ। 40 ਲੱਖ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਤ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ, ਯੈਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। क्या भी नहीं दिया। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਕਰੋ। सामान खाल कर दिया है, बाहर फेंक दिया। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ खाली हो रहे हैं। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਵੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ? ਸਵੇਰ ਆਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਵਜੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੀ? ਘਰ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਘਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਲਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ? ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਟੈਸ ਦੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਛੱਤੋਂ ਹੀ? ਸਾਹੋ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੋ, ਬਗੈਰ ਦੱਸੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਘਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ? ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ। ਸਹੀ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਸਮਾਨ ਟੁੱਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਛੱਤ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈਏ, ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਬਗਲ ਲਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ?
वो कह रहे हैं कब्जा ग्रुप ने क्या account नहीं चढ़ा। कहाँ वो कहते हैं ना स्टे कैंसिल हो गए ने। किस दिखाओ दिखाओ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जुबानी कलाम भी देने सारे ब्रिस्टर साहब ब्रिस्टर साहब झूठे ब्रिस्टर साहब खुद नंबर का झूठा है, झूठा है। ब्रिस्टर साहब कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पे कहाँ है? हैं? वो पता नहीं कहाँ है कहाँ वो? पे है, कहाँ कोई गया भी वो? नहीं है, स्टेट कोई ऑफिस गायब हो गए ना सारे पुलिस वाले भी गायब है। बुलाएं उसको हाँ यहाँ जी, पे यहाँ वो सच्चाई सामने हाँ आए। जी, ये ये ना उससे झूठे हैं ना गुलरेज साहब गुलरेज झूठे हैं वो करके गायब हो गए पर्सनल हुआ है। इसके पास जो टाउन में घर है स्टेट ऑफिसर के पास जाली अपना एफिडेविट दे के कहते मेरे पास घर ही नहीं है, लाए दिखाए अपने घर के पेपर, हमें कहते हम लीगल बैठे हैं। ये खुद लीगल वो कहाँ से लीगल है? खुद अनलीगल बैठा है। वो इलीगल है, मैंने उसको कहा है, वो कहता मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। चतर नाले चोर नाले चतर चोर भी है आपने स्टेट ते ऑफिसर- चतर भी साढ़े मैं तो उन्होंने कहा मेरे ड्यूज दे दो, मैं आज दे दो, मैं कल हाले कर दूं गल खत्म। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ मैं कर देगा बिल्कुल एक दिन ਵੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 महीने ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ पूरा हो गया ਤੇ ठीक ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ते सारा कुछ देंगे तो मैं जावांगा ना Stay भी लिया ऊपर से। पॉइंट नहीं ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? किसे जाइए ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? 39 40 साल 40 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ 32 साल इधर हो गए इस कॉलोनी ਤੇਰੇ में। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰੇ ਹੋ हाँ जी, हाँ नहीं इको जगह में जनाई? जनाई ਜਨਾਬ 40 ਸਾਲ हाँ इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ? सीनियर क्लर्क ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਦੀ। ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? सर मना की हाथ जोड़े ने किते मिंद करने गुस्सा साढ़े चलो होर कोई नहीं स्टे है दे या सानू वैसे कोई टाइम दे 10 15 20 दिन का अरेंज कर लिए इन्होंने हमारा नहीं सारा सुने सामान नहीं तोड़ दिया है। हम कहीं जोगे के नहीं रहे। ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ हाँ ਇਹ जी जी ਸਮਾਨ जी ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। जी 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 बिल्कुल सही ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ नहीं ਨਹੀਂ। सुनते ही कोई नहीं ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ- ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ सर ਹੈਂ? की थी ਫਿਰ 15 ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਯਾਰ 15 ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥਾਣੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। कोई झूठी हमें थाने में बिठा के डाले में अच्छा बिठा के ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਗਾ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਗਿਲਟੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਨਾ ਥਾਣੇ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਰਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਅੱਛਾ। ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਸ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ? ये सामान ਕੁਝ सारा बाहर ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ मोबाइल तो दियो ले आके इन्होंने। मोबाइल दे। डीएसपी साहब बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आए आप लोग साथ हैं। आप एसएचओ साहब और डीएसपी साहब मौके पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये कुछ लोग कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से हमारा सामान सुबह तोड़ा गया है, ना इनके पास कोई बैलेंस था, ना कोई मजिस्ट्रेट थे मौके पे। ये बता रहे हैं हमारे पास स्टे ऑर्डर भी मौजूद हैं और हमारे बच्चे अब रोड पे बैठे हुए हैं। तो ये थोड़े से इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मैंने सोचा कि आपकी गोशगुजार करें कि इतनी नफरी आई है, जाहिर सी बात है कि ज़िम्मेदारान के नोटिस में तो होगा, और ये जो ऑर्डर्स दिखा रहे हैं उनकी क्या वो हमें अभी हम तो इस मैटर पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप जो पीआरओ से जाके यहाँ बेटा जो स्टेट वाले हैं उनसे बात कर लें। और इस्लाम इकबाल मेडिकल कॉलेज का जो उनसे आप प्रिंसिपल है बात उनका करें। व्यू आप ले सकते हैं। सर वैसे मजिस्ट्रेट होने नहीं चाहिए थे अगर इस तरह से इनके घर खाली करवाने थे? वो जाके आप ले सकते हैं ना जो ऑर्डर आप उनसे पूछ लें जो इनके एक और दरख्वास्त है, चलें वो तो आप ठीक कह रहे हैं। आपके मोबाइल इनके पास है? हाँ जी हाँ जी ये एहलकारान के पास हाँ जी कौन से मोबाइल हैं? इधर आए, उनसे रिक्वेस्ट करें अगर इनके मेरा मोबाइल है, हैं इधर आओ बेटा, बताओ किसने लिया था? टेक्नो स्पार्क इसका मोबाइल है। हाँ सर, ये इन बच्चों को वो जो है ना वो बेटा जिससे वैन में भी लेके वो गया, आपको दे देंगे। वो दिलवा दें सर, मोबाइल दिलवा दें कम से कम। जिसके पास वो है नॉमिनेट बताएं किसके पास है। किसके पास है बताओ जरा। वो पिंक कलर का नाम है, उसने शर्ट पहनी है। वो भाई आ जाओ, आ जाओ इधर, आ है, जाओ, आ जाओ। आओ, सर ये लड़का है भाई, एक मिनट बात सुनिएगा। वो उसके हाथ में मोबाइल है। भाई मोबाइल ले दें बच्चों के, मोबाइल ले दें। हैं? मोबाइल इनके पास है मेरे, अल्लाह की कसम इनके पास है मेरे मोबाइल दे है, दें, इनके मोबाइल पास बस मोबाइल है, दो मेरे छोटे भाई का। आप एहलकार हैं? मैंने ये मोबाइल आप एहलकार हैं? मुझे मारा है, इन्होंने मैंने ये मोबाइल लिया। एहलकार हैं? इन्होंने भाई छोड़ दो इस बात को। आप एहलकार मैं भाई ये कह रहा हूँ कि मोबाइल मेरे आप पास इन दो बच्चों को उठा के लेके गए? है। मैंने इसका मोबाइल नहीं लिया आप ना बच्चों को उठा के ले और गए? नहीं भाई मैं लिया कह रहे हैं वहाँ पे लिया वीडियोज़ हैं, कसम आप से बच्चों को इन्होंने भेजिए। लिया, तो वीडियो कसम आपके से पास नहीं तीन वीडियो, तीन मैं मोबाइल लिए रिक्वेस्ट कर हैं। रहा हूँ आपसे, दे दें भाई बच्चों ने मेरे पता है पास- कैसे कमाया हुआ है। यार मुसलमान हो ये अभी भी नहीं इस तरफ मैं मान- कर नहीं लूँ। मुसलमान नहीं है ये, नहीं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपने हस्बैंड इन्हें दिया? अल्लाह की कसम मैंने इन्हें दिया है, इन्होंने मुझे मेरे गला दे पकड़ा दें है। यार, और सोने भाई मेरे को अपने दो मोबाइल मैंने ने छत से छलांग मारने की कोशिश
किया इन्होंने मुझे पकड़ा, अल्लाह की कसम मैं खा के कह रहा हूँ। आप पुलिस से हलकार मोबाइल नहीं है मेरे। हाँ यार, सिविल में, सिविल में ड्यूटी पे आए हैं यार फिर वही बात आ गई। हाँ जी भाई, सिविल पे ड्यूटी पे आए हैं, सिविल पे ड्यूटी पे हैं। बच्चे आप उठा के ले गए हैं, वो कह रहे हैं यार मैं मोबाइल दे दें उनके अच्छा यार। कहाँ पर उठा के ले गया हूँ? वो कह रहे हैं हमें बरकत मार्केट घुमा के लेके आए। घुमा के लेके आए। दे दें यार मोबाइल, उन्होंने बच्चों का है, दे दें। भाई मैंने मोबाइल लिया ही नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, कसम खा यार रहा वो झूठ बोले जा रहा है, तो मैं उसकी बात कह रहा हूँ, इन्होंने अल्लाह की कसम मैं खा के कह रहा हूँ, इन्होंने इसने मोबाइल नहीं चेक कर इसने लिया, है। तो दे दें यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी दाढ़ी को। ओ भाई मेरे, मैं आपसे कह रहा हूँ मुसलमान हो वो हराम का हो जिसके पास हो, नहीं लेके गया। मुसलमान होते ऐसा ना करते। मेरे पास ये नहीं कहना मैं वो ऐसा ही कहना मैं वो ले गए। वो ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। इन्होंने मेरे से लिया है, मेरा मेरे से इनका ही ताजे ਤੁਸੀਂ अब बच्चे मैंने इसको पकड़ा। ओ यार बच्चे कुटे कुटे होंदा तो तेरे सामने किथे है? मैं कसम से कह वो 10 रहे हो निशान। ओ यार भाई, निशान नहीं है यार भाई केड़े निशान? ये यार भाई मैं नहीं, ये देख ना वो काम करो। ये ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਗ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ओ भाई मैं नहीं ले गया। कौन लेके गया? कौन लेके गया? कौन लेके गया? बरगा मागरपुर साथ चक्कर लगा के आगे है। मैं नाल था, एडी नाल थी। ये मैं हम भी थे। मेहरबानी। भाई क्या नाम है आपका? अली हमजा। अली हमजा। आपने लेके गया वैसे डाले पे? यार मैं फिर वही बात आ गई, मैं बार बार कह रहा हूँ अगर जो लेके गया है ये दरखास्त देंगे, कोई लीगल होगा, जो लेके गया वेरीफाई हो जाएगा। जो भी है लेके हो गई। मोबाइल देना को है ना, मोबाइल इन्होंने हमारे से खींचे हैं, वीडियो जब बना रहे थे हम। लेके गया बाबा कहता नहीं लेके गया। इन्हें सारे है ने जेडी गलत बयान तेरे सामने कर रहा है, गलत बयान तेरे सामने कर काबिल एहतराम हो एना ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल लेने मेरे से लिए पापा यार दे दे, इसका दे दे मेरे सर भाई मैं नहीं लिया यार। फिर भाई तेरे सामने कहता पे ये गल डाले की बात वीडियो बना रहे थे, इन्होंने लिए हैं, इन्होंने हाँ जी इन्होंने पकड़े हैं। मैं कहता हूँ कसम जैसी मर्जी कसम उठवा ले। क्या हुआ था? इन्होंने लेके आगे दे दिए हैं, लिए इन्होंने ही है, लिए इन्होंने ही है। मैं अपडेट करके मैं देता हूँ आपको। अब टाइम बता दे, ये लेके गए हैं गाड़ी में, वो लेके गए। दे दे यार मोबाइल, पता नहीं 100 तरह का उसका पर्सन डाटा होगा, जिसको पकड़ा है उससे ले दे, जिसके भी पास है उससे ले दे। मैं अभी लिया ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ये दोनों मोबाइल मेरे हैं। कसम से इन्होंने चोरी हुआ होता, मोबाइल बंद होता, मोबाइल भी ऑन है, इनके पास ही है मोबाइल, वीडियो बना रहे थे। गवाहियां दे रहे भाई हैं, मेरे ये गरीब लोग हैं यार, पता नहीं 100 तरह का डाटा होगा। अली भाई मैं तो क्या कहा है कि मैंने नहीं लिया भी गई है, चलो कम से कई जानते थे मैं नहीं लिया। नहीं खाया, खुद बिरयानियां खा रहे हैं, अल्लाह की कसम खुद इन्होंने जनाब से बिरयानी मंगाई है, कुरान की कसम बस सारे ने खाई है, ब्रिस्टर ने खाई है, वो गुलजार साहब ने खाई है, गुलजार साहब ने, सारे पुलिस वाले ने खाई है, हम भूखे इधर मार रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं सुबह के। जनाब से बिरयानी है, अल्लाह की कसम कुरान की कसम बिरयानी इन्होंने खाई ये है। जिगात की बिरयानी खाते हैं हॉस्पिटल से हमको आके। मोबाइल अभी तक नहीं मिल रहा, मोबाइल फिर नहीं हमें दे रहे। जो कहता है मेरे पास नहीं है, फिर कहाँ गया मेरा मोबाइल? लिया इसने तो? हाँ इसने लिया था। अल्फन कह रहे हो? अल्फन कह रहे हो, इसने लिए हैं, इसने लिए हैं, मेरे से लिया, मैं वीडियो बना, मेरे बड़े भाई से भी लिया है, इसने ही लिया है। वो वीडियो बना रहे थे जब हमारा घर का ताला तोड़ने आए थे। हमें कहते हैं कि आपके नाम आए लोग खोलने, हमने कहा हम खोले, इन्होंने जबरदस्ती मार से ताला खुलवाया है, अंदर से सारा खुद सामान फेंकी जा रहा है, सारा सामान तोड़ दिया, हमें बाहर बिठा दिया। मेरे पापा का केस है चल रहा है, मेरे पापा हुए हैं रिटायर, ठीक है। मेरे पापा की सर्विस बुक पे लिखी गई है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, गलत लिखी गई है, ठीक है, रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ जिस बंदे ने लिखी थी ना उसकी होगी हुई है डेथ। अब ऑफिस वाले कहते हैं कि मेरे पापा ने जो सर्विस की है ना वो 4 साल ज्यादा की है, ठीक है। जब किरा में सर्विस बुक ज्यादा की है ना, ऑफिस वालों को चाहिए था कि उनके टाइम पे उनको रिटायर कर देते, ठीक है, सिंपल सी बात है। रिटायरमेंट का पेपर हमारे घर आता, कोई रिटायरमेंट का पेपर नहीं आया, ठीक है। और अब जब हम किस लिहाज से अपने जो हमारे घर वो एक केस तो एक अलग रह गई ना, वो तो एक इंटरनल मामला। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह ये हुआ है कि हम सारे सोए हुए थे, ये पुलिस आई है, डीएसपी आया, ये लेडीज कांस्टेबल आई है, सारा क्या अमला आया, ठीक है। इन्होंने आते साथ जिनके घर लोग थे ना उन्होंने उनको ताले तोड़े हैं, ठीक है। ताले के साथ जी नहीं, हम लोग घर में मौजूद नहीं थे, ठीक है, हमारे घर ताला लगा है, हमने लिया हुआ। क्या घर में रह नहीं रहे थे? नहीं, हम लोग कहीं पे गए हुए थे, ठीक है जी, ठीक है, बाहर थे, हमारा घर लोग था, इन्होंने किस हक से हमारे घर का लोग तोड़ा है? ठीक है, ठीक है। मेरे बेटे के गले पड़े हैं और कपड़े फाड़े, ये देखें, ये कपड़े पड़े, और ये देखें, ये लेडीज का लाइव, ठीक है, ये दबाने की कोशिश की है, ये निशान। हाँ जी। और हमारा घर किस हक से
से? हमारा घर किस हक से इन्होंने खाली किया है, ये बताया किस हक से? ठीक है, ये हमारे पास स्टे भी है, ये हमारे पास स्टे है, ठीक है, घर का स्टे। या तो हमारे रिक्वेस्ट है, हमारे क्या नाम है, पापा का केस क्लियर किया जाए। और ये तौहीन अदालत, ये पाकिस्तान है, ये किस चीज का पाकिस्तान है जो तौहीन अदालत की तौहीन कर रहा है? आपका स्टे ऑर्डर नहीं देखा गया? नहीं देखा गया, हमारा स्टे ऑर्डर भी नहीं देखा गया। ठीक है, आपके भाई कह रहे हैं कि शायद 2 मोबाइल भी हमारे ले गए। जी, पुलिस वालों के पास ताला तोड़ने की वीडियो है। ये मेरे 2 भाई हैं, मेरे बड़े भाई का फोन वो किधर है, वो अभी किरा में गया हुआ है, ठीक है, उसका फोन अभी तक पुलिस के पास है। ये मेरे भाई का, ठीक है, जेवर भी था और सेफ में, और इन्होंने सेफ तारी सारा सामान इन्होंने निकाला, सारा सामान, ठीक है। और इसको मेरे पुलिस वालों ने मारा है, मेरे इस भाई को मारा है, किस हक से मारा है हमें बताया जाए। आप अभी इसी घर में रिहाइश पजीर, इसी घर में? जी, इसी घर में हम लोग रिहाइश अभी सुबह से फिर कहाँ पे आप रह रहे हैं? हम लोग लोगों के घर दर बदर हम सड़कों पे रुल रहे हैं। किस वजह से रुल रहे हैं? हमारा घर का सामान, मैं आपको वीडियोस दिखा देती हूँ, आप कैमरा मैन 1 मिनट ये देखें। पुराने प्रिंसिपल ने हमारा काम रोका हुआ था, मरियम नवाज आई हैं, उसको उन्होंने कर दिया, मतलब कि जॉब पे नहीं रखा। नई प्रिंसिपल आई हैं, उनको इस मामलों का नहीं पता, तो इस फैसले का हक कौन करेगा? अच्छा नाज़रीन, ये जिस घर के बाहर हम खड़े में हैं और जहाँ पे ये सैकड़ों की तादाद में पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है, जो अभी अंदर से घर तोड़ के, ताले तोड़ के सामान बाहर निकाल रहे थे, उनके कोई अजीज रिलेटिव आए हैं। अब मैं पहले आपको इनसे बात करने से पहले ये दिखाता हूँ कि अंदर से क्या क्या सामान निकाला गया। ये देखें, ये एक बड़ी LCD है, LCD है। उसके बाद ये कीमती नए जोड़े कपड़े, ये देखें, ये सोफा, चेयर्स, बेड, हर तरह की यहाँ पे चीज मौजूद है। और यहाँ पे जो है, हम जैसे आए हैं तो इन्होंने ऑपरेशन रोक दिया। यहाँ के जो SHO से वो भी निकल गए, यहाँ से DSP साहब भी निकल रहे हैं और नफरी भी चुप करके बुला लेंगे। अब ये खातून आई है, ये कह रहे मेरे अजीजों का घर था, वो इस घर में मौजूद नहीं थे, ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है और अभी या तो इनकी नजर नहीं पड़ी है या तो तोड़ के जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसने तो सारा कुछ महफूज किया होगा कि जिस तरह से ये लोग आए होंगे, ताला तोड़े होंगे। कि मैडम के पास सारी रिकॉर्डिंग है, मौजूद है सब कुछ। अच्छा, क्या हुआ? मेरी बात सुने, जिनके नाम ये घर अलॉट हुआ है ना, वो घर नहीं है इस वक्त। ठीक है, उन्होंने स्टे लिया है या नहीं लिया या कोई भी इशू है, जब बंदा घर में मौजूद नहीं, ये कैसे सारा सामान फेंक सकते हैं? ठीक है, ये बनता है, ये वेट तो करते हैं ना कि आ जाए, जिनका घर है वो आ जाए, कोई उनकी कीमती चीजें ना इधर उधर हो जाएं। ये तमाम कीमती सामान है, ये भी कीमती, उनके मोबाइल कीमती लॉक में थे, उनकी ज्वेलरी है, 100 चीजें जरूरी होती हैं। ये किनका घर है? ये वो मैडम है, डायरेक्टर है। ठीक है, आप उनकी अजीज हैं कोई? जी, मेरी वो आपने बताया कि आपके जी बिल्कुल मेरी वो भांजी हैं, तो मैं बिल्कुल अभी आई हूँ, जरा थोड़ा सा दूर थी इसलिए जरा लेट पहुंची। उन्हें पता लगा कि उनके घर का सारा सामान इस तरह से? सब कुछ बिल्कुल पता है उनको, और वो तो पहुंच रही है। जी जाहिर है वो परेशान ही, और क्या वो खुश होंगी? घर में मौजूद क्यों नहीं थे? क्या वो कहीं और नफरी देखे ना? हाँ, वाकई सही कह रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम कोई 20 से ज्यादा जैसे किसी नाजायज जगह से कब्जा इन्होंने छुड़वाने। यूँ होता है कि किसी का आप सामान बाहर रख दें और उसका वेट भी ना करें, उनकी चीजें, उनका सारा कुछ। अब वो घर में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब घर को तो ताला होगा। घर को ताला कोई बंदा छोड़ के गई थी शायद, इन्होंने कूद के गए अंदर, ताले तोड़े ही हैं जाहिर है, ताले तो नहीं किसी ने खोल के इनको दी। घर में 100 तरह की प्राइवेसी होती है, हर तरह का सारी सामान प्राइवेसी चली गई है, सब कुछ कीमती सामान था, कीमती मोबाइल थे, हर चीज कीमती थी हमारी, तो जाहिर अब ये जिम्मेदार हैं। ये अब ये देखें कि नाज़रीन, ये तकरीबन पिछले 1 घंटे से ज्यादा हो गया। सामान देखो ना, मैं इस सामान को हम लोग कैसे रखवाली करें, इस सारे सामान की? हाँ, और जाहिर सी बात है कि अंदर भी ये हम कैसे रखवाली करें? अगर हमारे पास कोई आउटलेट होता जहाँ से हम पहले ये सामान ले जाते तो हम शायद इतने परेशान ना होते, हमें पता होता हमने कहाँ उठाना। ये रात इसी तरह मेरे ख्याल बाहर ही पड़ा। बिल्कुल, ये बाहर ही पड़ा। इन सबको कहती हूँ अपने अपने घरों में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करवाएं। पुलिस एहल करान? हाँ जी, रिक्वेस्ट करें, शायद ये ले जाए। हाँ बस ये तो ना भी ले गए तो वैसे भी और दूसरे ले जाएंगे। DSP साहब चले गए। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि ये हर घर का वो सामान है जो बेसिक सामान होता है। ये देखें, ये 2 बेड है, ये सिंगल बेड है, और ये किसी एक घर का नहीं, इस तरह तकरीबन 14-15 घरों के बाहर सामान पड़ा हुआ है। ये देखें, ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं, ये देखें, ये बच्चों के कपड़े हैं, और मतलब कि अंदर से अलमारियां तक जो है वो खाली करवाई गई। फिर ये देखें, ये सोफ़ा देखें, ये सोफ़ा है, ये सोफ़ा है, ये एक टेलीविज़न है। टेलीविज़न के बाद ये पता नहीं अब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये बच्चों के लिए जो टेबल होता है। उसके अलावा ये देखें, ये कोई पेंटिंग वगैरह है या कुछ सीनरी है, ये भी देखें पुरानी आयत लिखी हुई है, इस पर मुकद्दस आयत लिखी हुई है। उसके अलावा ये TV है, ये एक फर्नीचर का सोफ़ा है लकड़ी का। उसके अलावा ये CPUs हैं, और मेरा ख्याल उनकी गाड़ी भी उन्हीं की खड़ी हुई है।
ये देखें, ये सारा सामान, ये गाड़ी उन्हीं की खड़ी है बॉस? क्या आप लोगों की गाड़ी है? नहीं, हमारी नहीं। आप लोगों की नहीं है, ये तो उन्हीं की गाड़ी होगी जिनका जो रिहायशी होंगे। ये खतून है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और अभी तक ये देखें सामान उठाया जा रहा है। वजह नहीं किसके ऑर्डर पे आए हैं, कोई पता है? कोई हमें नहीं पता, हम तो इनके साथ किन्ने किया कि सामान चौक के हमने नहीं, ये प्राइवेट लोग आए हुए हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो ड्यूटी के लिए हैं। ड्यूटी मतलब कि इन प्राइवेट लोगों को कुछ ना के, इसलिए भाई हम तो हुक्म से आए हैं। किसके? मैं तो हुक्म SPRF के साथ, SPRF जो है। अच्छा, उनके हुक्म पे हैं। उनके हुक्म से। ठीक है। अच्छा, ये अब ये देखें कि ये उनकी अजीज है, ये इनके अजीज हैं। ये देखिए, गाड़ी भी मेरे ख्याल आप लोगों की खड़ी है। बिल्कुल बेटा, सब खड़ी है। और ये देखें अंदर से तो मेरा ख्याल है सारा ही सामान। ये सारी आप पुलिस दिखाओ ना पहले। हाँ। घरों के अंदर यूं फिरते हैं। हाँ। ये वाली दिखाओ, बाहर वाली दिखाओ, इनको और पता ये उस चले। वक्त एंटर हुए हैं जिस वक्त घर में कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था, ये बिल्कुल इस वक्त एंटर हुए हैं। ठीक है। और मतलब कि ये तो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाली बात है ना? पामाल क्या हुआ पड़े, आप लोग खुद नहीं देख रहे कि पामाल हुआ। कि देखें, अगर किसी की गाड़ी जो मेरा ख्याल है 30-40 लाख की यहाँ खड़ी है तो अंदर जरूरी कीमती सामान भी होगा, अंदर कोई जेवरात भी होंगे, अंदर जाहिर सी बात है हर घर में हर तरह की चीजें मौजूद होती हैं। फिर अगर कोई ये जैसे CPU बाहर निकाला है या लैपटॉप वगैरह बाहर रखे हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म का सारा कुछ कीमती सामान। अब वो अंदर से लॉक लगा दिया। जो भी इनके जिनके अभी अगली शिफ्टिंग होनी है ना, वो तो ऐसे जैसे कब्जा करके बैठे हुए, वो अंदर लॉक लगा के कब्जा करके बैठे हुए अंदर। ये देखें, यहाँ पे अभी भी नफरी बैठी हुई है। बड़ा अजीब है। देखें कि अगर तो किसी के पास स्टे है तो प्रॉपर बैलेंस के साथ आते, जो मर्जी कोर्ट ऑर्डर देती आप उस तरह खाली करवाते। और मेरा ख्याल है कि जितना कीमती सामान रिहायशी घर में मौजूद है उन्हें कम से कम ये राइट तो होना चाहिए, कम से कम वो अपना सामान यहाँ से मुंतकिल कर दें। अब ये कोई तरीका तो नहीं है, इस तरह से बहुत सा सामान जो है वो जो है नकारा हो जाएगा, बहुत सा सामान जो है वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहेगा। और अब वो खातून जिनका ये घर है वो आएंगी, वो देखेंगे कि उनका सारा घर बाहर बिखरा पड़ा है। तो आप खुद को इस कैफियत में एक बार रख के देखें तो आपको मतलब कि लग समझ आएगी कि अगर आप एक वक्त के लिए तसव्वुर करें कि आप अपने घर से कहीं जाते हैं और वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक थाने का मंजर पेश कर रहा है, अंदर नफरी मौजूद है, नफरी वहाँ पे बैठी हुई है और आपका घर का सारा सामान, कपड़े और आपका सारा जो फर्नीचर है वो बाहर रोड पे पड़ा हो। अब ये खातून जो उनकी अजीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कोई ऐसा सामान जैसे ये कपड़े हैं या कोई टीवी है या कोई CPU है या सिस्टम है उसको अंदर रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है। अगर बिलफर्ज के बारिश शुरू हो जाती है तो ये सब बेकार है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं या जितना ये फर्नीचर का सामान है, एक बारिश होगी ये सब बेकार हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर इन्हें दोबारा यहाँ से मुंतकिल भी करना पड़े तो मेरा ख्याल है कि 2-3-4 घंटे की गेम है, ये फौरी तौर पे नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, जब हम यहाँ पर आए उस वक्त ये सामान जो है ज़ोरों शोर से बाहर फेंका जा रहा था। हमारे आने के बाद पता नहीं, अगर तो आप कानूनी कर रहे थे तो आप करते रहते। आते साथ एक वो साहब थे, मुझे अब नहीं पता कि वो कौन थे, वो आते साथ कैमरा बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पूछा था कि अगर आप कानूनी तौर पे कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ का डर खौफ है? आप खड़े हुए बात सुने, इनकी भी बात सुने। अगर ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं तो हम आपकी आवाज़ बनते हैं, इनको यहाँ से निकलवाने में आपकी मदद करते हैं। और अगर आप इनके साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं तो हम इनकी आवाज़ बनेंगे। अब वो साहब जाके पहले तो कैमरे को पकड़ के हिलाने की कोशिश करते रहे, और ये हमने अक्सर देखा है कि हम जब इस तरह के प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उसमें जो शख्स चाह रहा होता है कि चुप चुपीते काम हो जाए, वही जाके कैमरे को पकड़ने की कोशिश करता है। मतलब कि ये लोग अगर कब्जा माफिया हैं जो यहाँ पे सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं, वो तो अपने रुदाद, अपने मसाइल बता रहे हैं आपके सामने। और वो जो साहब जो इतनी फोर्स लेके यहाँ पे लोगों के घरों का सामान जो है उठा के बाहर फेंक रहे हैं, वो यहाँ से शार्ट हो गए, वो यहाँ से गायब हो गए। यहाँ से पुलिस के इतनी भारी नफरी मौजूद थी जिस वक्त मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे 40-50 लोग मौजूद थे। SHO DSP साहब मौजूद थे, वो भी यहाँ पे अब नहीं है, वो यहाँ से चले गए हैं। तो ये बड़ा अजीबो गरीब है कि भाई अगर आप कानूनी तौर पे कर रहे हैं, मामला ठीक कर रहे हैं, ये कब्जा माफिया, तो ठीक है आप यहाँ पे जो है करें, जोरों शोर से करें, हम दिखाते हैं कार्रवाई कि देखें जी जो इतने सालों से काबिज हैं उनको घर से किस तरह निकाला जा रहा है। लेकिन आप अपना सारा काम छोड़ के यहाँ से चले गए। SP साहब तो नहीं थे मौजूद, DSP और SHO साहब जो थे उन्हें नहीं पता कि वो क्यों यहाँ पे हैं, किसके कहने पे आए हैं। नफरी को नहीं पता कि वो किनके कहने पे आई है। स्टे ऑर्डर ये लोग दिखा रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है, और लोगों का सामान जो है उठा के बाहर रख रहे हैं। और अल्लाह ना करे इस दौरान अगर बारिश हो जाती है तो जितना फर्नीचर का सामान है वो ख़राब हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो ख़राब हो जाएगा, बिस्तर वगैरह तो ये भीग जाएंगे, वो जो भी मामला होंगे। बाकी वो जो साहब शुरू में कैमरा हिला रहे थे, मैं चाहूँगा कि वो 1-2 बार दिखाएं कि वो शुरू में ही नजर आए, जो भी नाम है उनका, वो शुरू में ही नजर आए, उसके बाद वो नजर नहीं आए, वो यहाँ से आगे पीछे होके शार्ट हो गए। सब कुछ जाली था, सब कुछ जाली था, इसलिए वो तो बाकी ये मामला है।
और यहाँ पे देखा है आपने कि फैमिलीज बाहर हैं, परेशान भी हैं और स्टे ऑर्डर हाथ में रख के अपना सामान सारा रोड पे रख के अपनी फैमिली के साथ रोड पे बैठे हैं। और मरियम नवाज साहिबा आपकी तरफ देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि हम वो तमाम लोग हैं जिन्होंने 40 साल जो है यहाँ पे सर्विस की और अब इस अंदाज में घरों से निकाला जा रहा है, जबकि इनके पास स्टे ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। इनकी किसी के पास कोई कानूनी मंतिक है, किसी के पास कोई मामला था। मतलब कि एक साहब बता रहे थे कि उनको कोई रिटायरमेंट के जो फंड्स मिलने हैं वो नहीं मिल पा रहे, तो वो कहाँ पे जाएं? 40 साल जॉब करने के बाद वो कहाँ पे जाएं अगर उनको फंड्स नहीं मिल पा रहे? कोई साहब बता रहे हैं कि अगर उनका ट्रांसफ़र होता है तो उनके पास कम से कम 3 साल होते हैं उस जगह को छोड़ने के लिए। वो बता रहे हैं कि उनकी घर को इस तरह से खाली करवाया गया, तो बड़ा अजीब है, बड़ा अफसोसनाक है। अब ये देखें नाज़रीन, सारी नफरी यहाँ पे खड़ी हुई है और लोगों का सामान घरों से उठा उठा के बाहर फेंक रही है इस सारी नफरी। और किसी को कोई पता नहीं है कि क्यों इनका सामान उठा के बाहर फेंक रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर्स को क्या करना है, स्टे ऑर्डर को क्या करना है, बस लोगों को जो है घरों बेघर किया जा रहा है और उन्हें कोई वजह नहीं बताई जा रही कि उनकी गलती क्या है। अच्छा नाज़रीन, अब एक और घर के बाहर हम आए हैं। यहाँ भी सारा उनका घर का जो कीमती सामान है उसको यहाँ पे जो है घर से बाहर फेंक दिया गया है। और जिस अंदाज में फेंका गया, ये देखें आप, एसी मौजूद है, वो दूसरा एसी भी पड़ा हुआ है और एसी के ये देखें आउटडोर भी है, ये एसी है, वो दूसरा एसी उधर पड़ा हुआ है। उसके अलावा वो सामने फर्नीचर के सोफ़े हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि न्यू सामान है। सामने टीवी भी पड़ा हुआ है, टीवी के अलावा ये देखें आउटडोर पड़ा हुआ है। ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, लग रहा है इनका सामान जो है फेंका गया। इनसे जानते हैं क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, खैरियत से? हाँ जी, ये क्या किया आज, किसने फेंक दिया सामान? ये कहने के क़यामत बरपा हुई है हमारे पे। एक्चुअली मेरी सिस्टर जो है ना वो 19वीं ग्रेड की ऑन ड्यूटी है। अच्छा। हमें नहीं बताया उन्होंने। हाँ, कुछ नोटिस भेजे थे, उसके मुताबिक हमने ये स्टे भी लिया हुआ था कि भाई कुछ अर्से के लिए स्टे हो जाए। क्योंकि देखे जो खाली करना है या देना है वो गवर्नमेंट की जगह पे हम तो नहीं रख सकते अपने आप को, हमने खाली करना ही है। लेकिन इस तरह का बिहेव करना और 2-2 थानों की पुलिस, एसपी साहब, डीएसपी साहब, उन्होंने जनाब 100 बंदा था, 100 बंदा यहाँ पे था जो सामान नीचे उठा के बड़ी मिन्नत तरह से उनको कहा कि फेंको नहीं। उन्होंने फेंकना शुरू किया और वो जो बंदे थे इंतहाई उन्होंने मोबाइल छीन लिए। वीडियो बनानी चाहिए हम लोगों ने कि ठीक है भाई, अगर तुसी इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तो साड़ी वीडियो तो बना दो ताकि असी दस सकिए कि साडे नाल होया की। इधर आए नाज़रीन, मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, ये सारा सामान जो है ये बिल्कुल नया है। ये एक एसी का आउटडोर पड़ा हुआ है, ये उनका कोई ब्रीफकेस पड़ा हुआ है, ये बेड हैं, ये देखें पुरानी आयात भी हैं। उसके अलावा ये देखें कि ये एक एसी पड़ा हुआ है, ये सोफ़े पड़े हुए हैं। ये सारे बता रहे हैं कि जिस अंदाज में फेंका जा रहा था, ये मना भी कर रहे थे कि नया सामान है, आप इस तरह से ना करें। अच्छा, तो तुसी मना नहीं किया कि यार टूट जाएगा? जी, गड्डी पा के थाने लेके जा रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने मना भी किया कि भाई ये एकदम आप थोड़ा मार रहे हैं, कम से कम आप मुझे एक दिन की मोहलत दें, कोई घर देख लें। हम किसी के ऊपर जाबर नहीं है, हम लोग कोई कब्जा ग्रुप तो है नहीं। यहाँ पे उन्होंने उनको अलर्ट भी हुआ था और अलर्ट होने के बाद जब नोटिस आया कि भाई आपने खाली करना क्योंकि जॉब दूसरे हॉस्पिटल में लगी है, तो ये मैं कापी दिखाना चाह रहा हूँ कि जो कि ये देखेगा, अगर कैमरामैन दिखा सकता है तो। ये स्टे की कॉपी भी है, उनको कॉपी भी दिखाई। उन्होंने कहा जी हम अदालत का भी हुक्म नहीं मान सकते। ठीक है। और इतनी जबरदस्ती की है, यहाँ पे 100 बंदा इकट्ठा किया और क्या इज्जत रह गई। हम तो शरीफ लोग, सादा लोग हैं। अभी ये सामान आपका सारा बाहर है, बारिश होगी फिर क्या होगा? गल जाएगा, खत्म हो जाएगा एकदम। तो घर नहीं है हमारे पास को हम जाएं और जाके इसको। नहीं, उनका ट्रांसफर हुआ तो उन्हें वहाँ पे नई सियासी नई जो है वो सरकारी डीजिंग नर्सिंग सुप्रीडेंट है, ठीक है जी, 19वीं ग्रेड की है। उनको वहाँ पे सरकारी रिहाइश अलाट नहीं है भाई, वो वहाँ पे नहीं उनको अलाट दिया अभी। अच्छा। लेकिन मकसद ये है बताने का कि एकदम ऊपर से सामान पैप पकड़ के नीचे फेंकना और जबरदस्ती इस तरह की करनी कि पुलिस का इतना जोर कि उन्होंने कहा जी आप गाड़ी में बैठे हैं, डाले में बैठे। वो यहाँ से लेके जाने लगे थे, मोबाइल छीन लिए कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। यानी कि इतनी धौंस और इतना अब मैं क्या बताऊं, आंखों में नमी भी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि कम से कम अभी कितनी मालियत का सामान बाहर पड़ा हुआ है? ये देखें, ये सारा सामान जो है
मैं क्या मालियत का अंदाजा लगाऊं कि जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है। और ये बेड जो है ना, ये तकरीबन 6 लाख रुपए का है। ये इसका बेड जो तबाह बर्बाद हो गया, ये 6 लाख रुपए का है। और उनकी बहू रानी बाजी की सिस्टर की नई शादी हुई है, उनका सामान भी होगा, उनका भी सामान। और यहाँ पे तमाशा लगा हुआ था, और एक इज्जतदार जो है वो क्या करेगा। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि अचानक से बता रहे हैं कि घरों को आगे जिस तरह खाली कराया गया है। देखिए अब ये 2 LCDs हैं, ये अब ये बाहर पड़ी हुई हैं, सोफे हैं, बेड हैं, ये तमाम घर का कीमती सामान है। अब ये कह रहे हैं कि हम इतनी जल्दी में कहाँ इसको लेके जाएं, और बता रहे हैं कि वो इस तमाम लोगों के पास स्टे ऑर्डर मौजूद थे। उसके बावजूद जिस तरह से वो बता रहे हैं कि 100 के करीब एहलकारान आए और उन्होंने पहले धावा बोला, घरों के ताले तोड़े और उसके बाद सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ वजह सुबह ये आपका सामान बाहर रख गए? हम सोए हुए थे सुबह, बच्चे भी सोए थे। जब दरवाज़ा उन्होंने खटकाया, जो बच्चों ने देखा कौन। आप लोग घर में थे? सो बच्चे सोए थे, तो वो उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, हमने खोला, उन्होंने यकदम जल्दी अंदर आ के शोर मचाना शुरू कर दिया, जल्दी करो, बाहर फेंको, निकलो बाहर। पुलिस के लोग थे? पुलिस भी थी, सिक्योरिटी गार्ड भी थे, अफसर भी थे, कॉलेज के लोग भी थे। अच्छा, सब तो आप लोगों ने कहा नहीं कि मेरे बच्चे सोए में आए हैं, ये बच्ची भी घर ही होगी? उन्होंने ये भी थी, सुना ही नहीं उन्होंने। हमने कहा अभी हम इनको नाश्ता करवा दूं, मैं बच्चों को नाश्ता करवा दूं, थोड़ी देर ठहर, जो 2 दिन का टाइम दे दो। उन्होंने सुना ही नहीं। अब सुबह से आप बच्चों के साथ बाहर बैठी हुई हैं? जी हाँ, हम इधर ही बैठे हुए हैं, इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया सुबह से। तो अभी कहाँ पे आप रात गुजारेंगी? अभी शाम तो हो गई है। इधर ही सोएंगे, इधर ही बैठेंगे, हम अब कहाँ जाएंगे? कोई और इतनी जल्दी तो कुछ इंतजाम भी नहीं होगा। तो आपका तो सारा सामान, मेरे ख्याल आपका सामान पड़ा हुआ है? यही पड़ा हुआ है, कीमती कागज भी हैं, वो भी इनके पापा की दवाइयाँ हैं, वो भी नहीं पता वो किधर गई। शाम को भी लेनी थी, दोपहर को भी लेनी थी, वो भी नहीं पता किधर गुम होगी। इधर ही। कितने बच्चों के साथ बाहर बैठी हुई हैं अभी? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। चारों के साथ आप सुबह से गर्मी में बैठे हुए हैं बगैर पंखे के? कोई बच्चों को वॉशरूम जाना पड़े तो फिर क्या कर रही हैं? क्या करें, कहा आप ये नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं पेश आई। ओहो, तो बड़ी परेशानी का हाल है मैं कि उन्होंने सारा सामान तोड़ दिया और सारा सामान गिरा दिया। तोड़ दिया। आपने उनको कोई कोर्ट ऑर्डर आपके पास नहीं थे? आपने दिखाए थे, उन्होंने कहना जी नहीं, हमने नहीं। तो आराम से बाहर निकाला, जो ऊपर घर थे उनके ऊपर से उन्होंने सामान नीचे फेंका है, और कुछ सामान टूटा भी और हमारा भी उन्होंने ऐसे ही किया है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप लोगों की जिम्मेदारी है, और हमारा सामान तोड़े हैं, और ऊपर से हम गरीब बंदे हैं, कहाँ से हम लेंगे सामान जो अब इतना टूटा है। तो ये जो आप पहले बता रही थी कि आपको गिरबान पकड़ा, ये पुलिस वाले की जो औरतें थी, उन्होंने नौहन मारे और गले पड़ी, मेरे बेटे के भी गले पड़ी। पुलिस ने मेरे भाई को ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल से एक धक्का देने की कोशिश की है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे भाई को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था इस बात का? और मेरी रिक्वेस्ट है कि अब हमें बताया जाए ना कि हम किधर जाए, हम लोग बेघर हो गए हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, सुबह 8 बजे से हम लोग सड़कों पे रुल रहे हैं, 8 बजे के सामान के साथ। जी बिल्कुल सामने ही, आपके सामने, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर हो ना एक बंदा हो तो झूठ बोल रहे हैं। आपको सारी न्यूज आप बयान दिए हैं, ए ब्लॉक ने, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारे घर खाली कर दिए हैं। आपके हस्बैंड भी क्या रिटायर हो गए हैं, या आप लोगों से क्यों ये घर खाली करवाया जा रहा है? नहीं, रिटायर तो नहीं हुए वो। अच्छा, ट्रांसफर हुई है? जी ट्रांसफर हुई है। अभी वो हमने कहा भी था, हमें 1-2 महीने मिल जाए ना तो हम कोई बंदोबस्त कर लेंगे, चले जाएंगे। ये भी एक रूल है कि जो गवर्नमेंट मुलाजमिन पंजाब में किसी और जिले में पंजाब में होता तो उसको रहने की इजाज़त होती है, वो जो रेंट है ना उसका पे करता था, तो वो पे कर रहे हैं। ठीक है। जबरदस्ती सामान निकालने की जरूरत क्या है? असल पॉइंट तो ये है ना, अगर इन्होंने घर खाली करवाने भी थे तो हमें कोई लेटर भेजते, कोई इशू हमें करते कि आप लोग घर खाली करो, 2-4 दिन देते, हमें 2-4 दिन देते, हम अपना इंतजाम कर लेते। अब इमरजेंसी हम कहाँ जाएं सामान लेके? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जो रिटायर हुए हैं, जिनके पास कोई ड्यूज दे ही नहीं रहा, ना पेंशन दे रहे हैं, ना रिटायरमेंट दे रहे हैं, ठीक है, वो बताएं ना घर के हालात कैसे चल रहे हैं, ये बात है ना।
जो वो तो रिटायर। मरियम बीबी से कुछ कहना चाहेंगे जी मैं बिल्कुल मरियम नवाज से कहना चाहूंगी, अब देखें हम सुबह 8 बजे के घर से निकले हुए हैं, हमें बेघर कर दिया, अब हम कहाँ जाएं? आपसे रिक्वेस्ट है कि अब हमारा कोई सोचा जाए हमारे बारे में, या फिर हम अब किधर जाएं, इस बात का जवाब देना। मरियम बीबी कल जो है लोगों को घर अलॉट कर रही थी, हमारी टीम के लोग बता रहे हैं एक्सपो में, तो ये लोग भी बेचारे बेघर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो 1 मिनट का टाइम नहीं दिया कि हम कहीं पे और जाके कुछ छाती ढूंढ लेते। यहाँ पे हमारा सारा सामान जो है वो तोड़ दिया गया और बच्चे बूढ़े जवान सुबह से लेके शाम होने वाली है रोड पे बैठे हुए हैं। ये देखें कि घर के ये नॉर्मल सामान होता है, ये बच्चे का कोई जाहिर सी बात है कि कोई ट्रॉफ़ी है जो उसको स्कूल से मिली होगी, उसके अलावा ये यहाँ पे बेड पड़ा हुआ है, बेड के अलावा ये वॉशिंग मशीन, इस्त्री, कपड़े, हर चीज़ जो है उन्होंने जिस अंदाज में बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे फेंकी। जिन लोगों का घर फर्स्ट फ्लोर पे था ऊपर से ही सामान नीचे फेंक रहे थे। तो बड़ा अफसोसनाक है। इन लोगों ने हमसे रब्ता किया कि हमारे साथ ये ज़्यादती की जा रही है। हमने सोचा कि हमारा तो काम ही मजलूम की आवाज़ बनना है, हम यहाँ पे आए, हमने उनसे बात की, अगर तो वो इतने हक पे थे, राइट पे थे, ये लोग कब्ज़ा माफ़ी हैं, तो कम से कम खड़े होकर बात तो करते, हमें बताते तो सही। ये तो यहाँ पे खड़े होकर अपने ऑर्डर्स भी दिखा रहे हैं, अपने बच्चे भी दिखा रहे हैं कि रोड पे जो सुबह से बैठे हुए हैं, अपनी मजबूरी भी दिखा रहे हैं। उसके अलावा ये दरख्वास्त कर रहे हैं जो जिना हॉस्पिटल के जितने भी जो ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें प्रिंसिपल साहिबा हैं तैयबा वसीम, उनसे कि आपने ये जो हमारे साथ कर रहे हैं, अल्लाह ना करे अगर कभी आपको बर्दाश्त करना पड़ जाए तो ये कितना मुश्किल होगा। घरों में बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, 100 मामलात होते हैं, 100 मजबूरियाँ होती हैं। आप सुबह सुबह घुस के उनका सामान इस तरह से बाहर नहीं फेंक सकते। बता रहे हैं कि सुबह से बच्चे ने नाश्ता नहीं किया हुआ, सुबह से रोड पे बैठे हुए हैं, वॉशरूम यहाँ पे मौजूद नहीं है, लोगों की मिन्नत कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि हमें अपने घर में कुछ जगह दे दें, और ये सामान जिस अंदाज में यहाँ पड़ा, अगर बारिश होगी तो ये सब तबाह हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बहरहाल बड़ा अफसोसनाक है। इन्होंने हमें बुलाया, हमने कोशिश की इनकी आवाज़ बनने की। आप लोगों से दरख्वास्त है कि कोशिश करें कि ये प्रोग्राम जो है मरीम नवाज तक पहुँचाएँ ताकि इनकी सुनवाई हो सके, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। जो यहाँ पे 50, 60, 70, 100 पुलिस एहलकार है, उन्हें पता ही नहीं है क्यों आए में, वो किसी भी घर में घुस रहे हैं, उनका सामान बाहर फेंकी जा रहे हैं। अगर तो कोर्ट के ऑर्डर्स इनके पास हैं तो आप भी कोर्ट से बैलेफ ला के इनके बताते कि आपका ये स्टे जो है वो ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, और कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू, बैलेफ के थ्रू, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आप घर खाली करवाए थे। ये बहरहाल अगर इसके बरक्स हुआ तो गैर कानूनी है और हम इनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।